Good morning, students. Today we will solve from question 9 to 17 of exercise 2C class 7th maths R.S. Agrawal. Okay, and the question 9 is Preeti bought 8 whole 1 by 2 kg of sugar for rupees 148 whole 3 upon 4. Find the price of sugar per kg. The cost of 8.5 kg sugar is given and find the cost of 1 kg. So what will you do? We will divide total cost by cost of per kg. Okay, clear na? Sorry, total cost and divide of weight of sugar. अरे 8.4 kg का कॉस्ट इतने रुपए दे रखा है तो पर केजी का कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात, सपोज करो 5 kg एप्पल्स लाते हो आप 50 रुपीज़ के, तो 1 kg क्या आएगा? 10। कैसे आया? 50 में 5 से डिवाइड कर दिया, यानी टोटल अमाउंट में टोटल जितना वेट हमने खरीदा उससे डिवाइड कर दिया, 1 kg निकलाएगा। कॉस्ट निकालनी सीधी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो इन दिस क्वेश्चन weight of sugar is given 8 whole 1 by 2 kg। टोटल अमाउंट मीन्स इतना केजी शुगर उसने जो खरीदा, कितने में खरीदा वो गिवन है, और डेट इज इक्वल टू 148 होल 3 अपॉन 4 रुपीज। तो पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर केजी शुगर। तो पर केजी शुगर क्या होगी? 8.5 kg शुगर इतने रुपये में खरीदे तो 1, टोटल अमाउंट में टोटल वेट का डिवाइड कर दे तो 1 kg निकलाएगा। तो कॉस्ट ऑफ पर केजी शुगर, कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ शुगर एक ही बात होती है, कॉस्ट प्राइस सबको पता है। तो कॉस्ट ऑफ शुगर पर केजी इज इक्वल टोटल अमाउंट डेट इज 148 होल 3 अपॉन 4 और डिवाइडेड बाई टोटल वेट। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 8 32 कैरी 3, 4 4 16 3 19 और कैरी 1 4 1 4 1 5 और 3, तो 595 अपॉन 4 डिवाइडेड 2 8 16 एंड 17 अपॉन 2। इसके बाद आप अच्छे से जानते हो डिवाइड साइन को हम क्या करेंगे? मल्टीपल में कन्वर्ट। 595 अपॉन 4 into and the write the reciprocal of divisor that is 2 upon 17। 2 1 जा 2 2 जा, ओके। 17 से कैंसिल हो जाएगा क्या? 17 3 जा 51, हाँ हो जाएगा। 17 3 जा 51 और 75 जा 85, तो इट इज इक्वल टू 35 अपॉन 2। तो कॉस्ट ऑफ पर के जी 17 2 जा 34, 17 होल 1 बाई 2 रुपीज या 17.5 रुपीज पर के जी। सो कॉस्ट ऑफ शुगर पर के जी विल बी 17 होल 1 बाई 2 रुपी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन 10 इज इफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज रुपी 7 होल 3 अपॉन 4, हाउ मेनी नोटबुक कैन बी परचेज फॉर रुपी 69 होल 3 अपॉन 4। सेम बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। क्या करेंगे? टोटल अमाउंट में टोटल जितनी नोटबुक खरीदा रही है डिवाइड कर दें तो कॉस्ट निकलाएगी 1 बुक की। ओके, तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इट इज गिवन इक्वल टू रुपी 7 होल 3 अपॉन 4 रुपीज। ओके, हाउ मेनी नोटबुक कैन बी परचेज? टोटल अमाउंट कितना गिवन है हमें? टोटल अमाउंट इज गिवन रुपी 69 होल 3 अपॉन 4। तो नंबर ऑफ नोटबुक परचेज, लैंग्वेज लिखना आना चाहिए इसलिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पहले से नहीं लिख रहा। नंबर ऑफ नोटबुक परचेज, नंबर ऑफ नोटबुक परचेज इन रुपी 69 होल 3 अपॉन 4। क्या हुआ? टोटल अमाउंट समझ में आ रहा है ना? मान लो 10 रुपए की आती हैं एक नोटबुक, अब मैं पूछूं 150 रुपये में कितनी नोटबुक आएंगी? तो
150 में 10 से डिवाइड करें यानी कि 15, तो टोटल अमाउंट में 1 नोटबुक की कॉस्ट का डिवाइड कर दें, तो 69 3/4 होल 7 होल, कुछ गलत बोल गया शायद में, 3/4। ओके, इसको सॉल्व कर लो। 4 9 जा 36 और बच्चा 3 और 4 6 जा 24, 3 27, 276 और 3 279 हो गया ये, डिवाइडेड बाई 28 और 3 31/4। ओके ना, तो ये हो जाएगा 279/4 इंटू 4/31। 4 से तो 4 कैंसिल हो गया और 3 9 बार कैंसिल हो गया, 9 बजे 9 3 जा, ये 9 बार कैंसिल हो गया है ना, 9 बजे 9 9 3 जा, तो कितनी नोटबुक्स खरीदेगा? 9 नोटबुक। 69 होल 3/4 रुपीज में कितनी नोटबुक्स परचेज करेगा वो? 9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया ना? ओके 11 एंड द क्वेश्चन 11 इज एट अ चैरिटी शो द प्राइस ऑफ ईच टिकट वाज ₹10 होल 1/2 रुपीज, द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाई अ बॉय वाज 283/1/2, हाउ मैनी टिकट वर सोल्ड बाई हिम। समझ में आ गया आप लोगों के? सेम है, एक टिकट ₹10.5 में बिक रही है और टिकट बेचने पर सारा टिकट बेच जितनी भी टिकट बिकी हो टोटल अमाउंट आया 283.5 रुपीज़। तो कितनी टिकट बिकी होंगी? सिंपल शब्दों में समझाऊँ, एक टिकट बिकती है 10 रुपये में और मेरे पास 250 रुपये आ गए, तो मैंने कितनी टिकट बेच दी? 25। कैसे निकाला? जो अमाउंट मेरे पास आया 250 उसमें डिवाइड कर दे 10 से, 0 से 0 कैंसिल 25 ऐसे, यानी कि टोटल अमाउंट में सेम ऊपर की तरह सारे सवाल सेम है, डिवाइड वाली सवाल आ गया। अब टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, तो वी कैन फाइंड द टोटल टिकट वर सोल्ड। ओके, तो प्राइस ऑफ ईच टिकट इज गिवन 10 होल 1/2 रुपीज, टोटल अमाउंट कलेक्टेड टू सोल्ड द टिकट्स इट इज इक्वल 283/1/2 रुपीज। तो क्या करना है? इसमें से डिवाइड करना है, वी कैन फाइंड द टोटल टिकट वर सोल्ड। तो टोटल टिकट्स वर सोल्ड क्या होगा? जो अमाउंट हमने कलेक्ट करा है उसमें डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, 283, 2 3 या 6, 2 8 या 16, 2 2 या 4, 566 और 567/2 डिवाइडेड बाई 21/2। तो ये हो गया 567/2 इंटू 2/21, वही डिवाइड का मल्टीपल और उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 21 7 जा 7 1 जा 7, ओ सॉरी 7 बार नहीं जाएगा, चलो 6 5 पहले 7 से काट दें, कटेगा तो ही 7 से काट दें, चलो 7 3 जा 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 3 से 27 बार कैंसिल हो गया। ओके, तो कितनी टिकट्स सोल्ड हुई? 27। तो टोटल टिकट्स वर सोल्ड 27। ओके ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन 12 इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज अ पिकनिक, each student contribute ₹61 whole 1/2, the total contribution was 676 whole 1/2, how many students are there in the group। क्वेश्चन समझ में आया? पिकनिक पर जाना है, पिकनिक है ना, और ईच स्टूडेंट से सपोज करो 100 रुपीज़ कलेक्ट करे, समझाने के लिए हमने इजी नंबर ले लिया, 100 रुपीज़ कलेक्ट करे और कुल मिलाकर सपोज करो 3000 रुपीज़ कलेक्ट हो गया, तो कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे? कैसे निकालते हैं? जितना अमाउंट कलेक्ट हो गया है 3000 में हम 100 से डिवाइड कर दें 30। सेम वही है कि ग्रुप में ईच कंट्रीब्यूशन दे रखा है 61 होल 1/2 रुपीज़ और टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है इतना, तो पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल अमाउंट में डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट्स। ओके, करते हैं। एंड द क्वेश्चन 12 इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट्स इज गिवन 61 होल 1/2 रुपीज एंड द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप इज ₹676 होल 1/2 रुपीज। तो वी विल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हाउ विल यू फाइंड? डिवाइडेड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट्स टू टोटल कंट्रीब्यूशन, जितना भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन हुआ है उसमें से एक स्टूडेंट से जितना कंट्रीब्यूशन दिया उससे डिवाइड कर दें, तो इससे आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 2 6 12,
और 2 7 जा 14, 1 5, 2 6 जा 12, 13 और 1, तो 1353 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 122 इक्वल 123 अपॉन 2। ओके, तो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। 1353 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 1 2 3, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 3 2 5 1 6, 3 1 4, 4 5 9, 3 से कट जाएगा, 3 7 सॉरी 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 से कटें, 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 41 तो प्राइम है, 41 जा 41, 41 जा 41, 11, 41 जा 41 और 4 41 जा, तो इट इज इक्वल टू 11। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप इज 11। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स शॉर्ट में लिख सकते हो, टी रह गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, इन ग्रुप शॉर्ट में लिख दो 11। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 and the question 13 is 24 liters of milk was distributed equally among all the students of a hostel। कोई हॉस्टल है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, उसमें टोटल कितना लीटर बट रहा है, 24 लीटर मिल्क बांटा जा रहा है। इफ ईच स्टूडेंट्स गॉट 2/5 लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल। समझ में आ गया ना। टोटल कितना लीटर है, इतना लीटर, एक स्टूडेंट्स को 2/5 मिल रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, वही टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई 1 वाला, वही फॉर्मूला सीधा सीधा 24 में से डिवाइड कर देंगे, सो वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। 13 in this question total milk is given 24 liters and each student got 2/5 liter of milk। the number of students will be total amount of milks divided by share of one students या amount each students got, है ना। तो 24 डिवाइडेड बाई 2/5, तो कितना हो गया 24, वही डिवाइड, अब तो कितने दिन से ही सीख रहे हैं, मल्टीपल करना है, इसका रेसिप्रोकल 5/2, 2 1 जा 2 से 12 और 12 5 जा 60। तो कुल हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हुए, 60 स्टूडेंट्स। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन 14 इज अ बुकेट कंटेन 20 होल 1/4 लीटर ऑफ वाटर। कोई बाल्टी है, उसमें इतना पानी है। अ स्मॉल जग हैज अ कैपेसिटी ऑफ 3/4 लीटर, एक जग है जिसकी कैपेसिटी 3/4 लीटर है। तो हाउ मैनी टाइम्स द जग हैज टू फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द बुकेट टू गेट इट एम्प्टी, यानी कि हम कितनी बार जग को भरेंगे कि बाल्टी खाली हो जाए, या दूसरे शब्दों में ये भी हो सकता था कितने जग भरे जा सकते हैं। तो वो ये सिंपल, बाल्टी में कितना पानी है 20.25, या इसे 20 होल 1/4 जब डिवाइड करेंगे 0.25 आ जाएगा, और जग में आ रहा है 3/4, है ना। तो बात समझ में आ गया। टोटल अमाउंट में जो ऊपर के सारे सवाल ऐसे थे डिवाइड की, टोटल अमाउंट में से जो भी पूछा है उसमें कितना आ रहा है उससे डिवाइड कर दें, तो इसमें से इसको इससे डिवाइड कर दें, तो वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ जग, है ना। चलो करते हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर in bucket is given 20 whole 1/4 liter and the capacity of a small jug 3/4 liter। तो नंबर ऑफ टाइम्स द जग हैज टू फिल्ड, कितनी बार भरा सकता है, टोटल अमाउंट में कैपेसिटी ऑफ जग से डिवाइड कर दें, तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई कैपेसिटी ऑफ जग, और ये कितना हो गया 81/4, और डिवाइड को मल्टीपल में, तो इसका रेसिप्रोकल 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 27। तो कितने टाइम्स जग को हम भर सकते हैं, 27 बार हम पूरा जग भर सकते हैं, उसके बाद बाल्टी खाली हो जाएगी। या उपयोगिता कितने जग भरे सकते हैं सेम, तो 27 जग, एक ही बात है वो, है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15 होल 5/6, इफ वन नंबर इज 6 होल 1/6, फाइंड द अदर नंबर, या फाइंड द नंबर, एक तो है दूसरा निकालना है। सपोज करो मैं कहूँ मेरे पास एक नंबर 5 है और दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट है 30, तो दूसरा नंबर बता सकते हो, बहुत जल्दी आंसर आया क्या 6। लेकिन कैसे, जो हमारे पास प्रोडक्ट है दोनों का मल्टीपल, उसमें हम डिवाइड कर दें पहले नंबर से जो हमारे पास है। जैसे दो नंबर 5 है, प्रोडक्ट है 30, तो 30 में डिवाइड कर दें 5 से, ऐसे निकला 6। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे फर्स्ट नंबर का। ओके, करते हैं।
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15 होल 5/6, वन नंबर इज 6 होल 1/3, तो अदर नंबर विल बी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई वन नंबर, 15 होल 5/6 डिवाइडेड बाई 6 होल 1/3, तो ये हो गया 85/6, सॉरी 15×90 95, सॉरी 95/5 15×90, हाँ, और डिवाइडेड 19/3, ओके, इट इज इक्वल टू 95/5 इंटू 3/19, तो ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 19 5 जा 95, तो 3/5 आ गया, और 5 से 5 3 आ गया, तो अदर नंबर विल बी 3, लेकिन 3 से तो 3 कट जाएगा, तो टोटल का मिस्टेक कर दी हमने। चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 15×90 95 भी होगा, 95/5 3×18 19/3 3/19 19×5 3, ओके ठीक है, यही आएगा, है ना। देखो यहाँ ये 5 लिख लिया, ये गलत हो गया, 15×90 पीछे ये 6 होना है, मैंने 5 लिख लिया इसलिए गड़बड़ होता, 6 है ये, ओके, तो 19 1 जा 19 5 जा, और ये 6 है, और 3 1 जा 3 2 जा, तो इट इज इक्वल टू 5/2, तो अदर नंबर विल बी 5/2, और इन मिक्स फ्रैक्शन 2 होल 1/2, यहाँ हम 5 लिख रहे थे, 15 6 जा 90 95/6 मैंने यहाँ 5 लिख दिया इसलिए गड़बड़ होता, तो 19 से 5 बार कैंसिल हो गया, और 3 1 जा 3 2 जा, तो 5/2 मीन्स 2 होल 1/2, ओके ना, क्लियर। नाउ वी विल सॉल्व second last question of this exercise, question number 16, and the question 16 is, why what number should 9 whole 4/5 be multiplied to get 42, इस नंबर में किससे मल्टीपल करें कि 42 हो जाए, तो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसमें से वही आगे एक तरीके से ऊपर वाला, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, भाई इसमें किससे डिवाइड करें कि प्रोडक्ट इतना हो जाए, तो किससे करेंगे 42 में हम डिवाइड कर देंगे इससे, दूसरे सिंपल शब्दों में समझाएं, मान लो मेरे पास 6 है, अब मैं कहूँ 6 में किससे मल्टीपल करें कि 42 हो जाए, तुरंत दिमाग में आता है 6 7 जा 42, तो कह देंगे 7, लेकिन आया कैसे, टोटल 42 जो प्रोडक्ट है उसमें डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास नंबर 6, तो 6 7 जा 42, यानी कि प्रोडक्ट में फर्स्ट नंबर का डिवाइड कर दें तो सेकंड नंबर निकला था, जो ऊपर है ना सेम, इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। चलो करते हैं 60, तो 20 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 42 में डिवाइड कर दें फर्स्ट नंबर का 9 होल 4/5, तो 42 डिवाइडेड बाई 49/5, the number will be 5/49, 7 7 जा 7 6 जा 6 5 जा 30/7, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 7 4 जा 28, तो बस 20 should be multiplied by 4 whole 2/7, it is the answer of question number 16. Similarly, question number 17, and the question 17 is, why what number should be divided to obtain this, अब जरा उससे रिवर्स है, why what number should be divided to obtain this, मैं दूसरे लैंग्वेज में समझाता हूँ, सपोज करो मेरे पास 30 है, और मैं पूछूं 30 में किससे डिवाइड कर दूं कि 5 आ जाए, किससे करेंगे 6 से, तो कैसे, ये है ना, जो हमें मिल रहा है 5 मिल रहा है, 5 का डिवाइड इसमें कर दें तो 6 आ जाएगा, तो जो नंबर है उसमें हम इससे डिवाइड कर दें तो दूसरा नंबर आ जाएगा, बात समझ में आ गई। दो तरीके होते हैं, एक एल्जेब्रिक होता है, मान लो x है तो दिस डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 4/2/3, ऊपर वाला भी x मान कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट करना सीखो। चलो इस सवाल को मैं आपको दोनों मेथड से बता देता हूँ, ओके, पहले तो डायरेक्ट करते हैं। सो दिस शुड बी डिवाइडेड 6 होल 2/9 डिवाइडेड 4 होल 2/3, 54 और 2 56/9 डिवाइडेड 3 4 12, ये हो गया है ना, इसको इनटू करा और 14 से 4 बार कैंसिल, 3 1 जा 3 से 4/3, तो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अब अगर दूसरा मेथड आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो एल्जेब्रिक मेथड, और दूसरा मेथड लेट बी डिवाइडेड बाई x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ये कह रहा है हमने कितना ऑप्टेन हो रहा है, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड 2 ऑप्टेन, हाँ 6 होल 2/9 में किससे डिवाइड करें, हमने मान लिया x से डिवाइड करें, तो डिवाइडेड x, और ये किसके इक्वल बैठ रहा है 4 होल 2/3। क्लियर है ना। अब इसका मतलब ये तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया 56/9 डिवाइडेड का मतलब इंटू 1/x, और ये कितना हो गया 14/3। तो x तो निकालना हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 56 इंटू 3/9 इंटू 14, ये 3 ऊपर चला गया 14 नीचे आ गया और x सामने चला गया। तो x वैल्यू निकाली कैसे, 3 बन जा 3 3 जा 14 बन जा 14 पड़ जा, तो x इतना आ गया, x इज इक्वल टू 4/3 मीन्स 1 होल 1/3। तो वही आंसर आ गया। तो मर्जी आपकी कैसी भी करो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो b शुड बी डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 1 होल 1/3। क्लियर ना, समझ में आ गया ना। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन, नहीं ये लास्ट ही तो था, हाँ सॉरी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके जो पहले वाले क्वेश्चन थे जो थे 1 to 8, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको करना है तो उस पर कर सकते हो, वरना RS अग्रवाल में मेरी यूट्यूब के चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हो, क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ, उसमें मिल जाएगा आपका एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 1 to 8 नाम से, है ना। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ एक बात और, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, उनको भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यूअस चलती रहे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।